वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय मात्र उनकी स्तुति करना है। माघ मास में कौन से ऐसे मंत्र हैं जिससे कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अपनी मन वांछित इच्छाओं को पूरी कर सकें। तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्र बताऊंगी। श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के मूल मंत्र कई हैं। इनका जाप माघ मास में करने से मनुष्य का अटका हुआ धन प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मातृ भाव के प्रेम के भूखे होते हैं। हम जितना भगवान श्री कृष्ण से निकटता रखेंगे उतना ही हमें उनका प्यार मिलेगा, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। कृष्ण भक्त जब कभी भी प्रेम भाव से कृष्ण भगवान को पुकारते हैं तो वे दौड़े चले आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी ने चीर हरण के समय भगवान को मदद के लिए पुकारा था तो वे दौड़े चले आए थे। जिस प्रकार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि उन्हें पाने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि वे बिना उन्हें छुए ही अपनी निकटता का आभास कराते हैं, जैसे फूलों से खुशबू, अग्नि से गर्माहट, बर्फ से ठंडाई। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से जितनी ज़्यादा निकटता हम रखेंगे हमें उतना ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्र बताऊंगी। सबसे पहला और आसान मंत्र जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का हमें सानिध्य प्राप्त हो और हमारे घर में जितने भी क्लेश, संकट, परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। तो पहला मंत्र है क्रम कृष्णाय नमः है। यह भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का मूल मंत्र है। इसका जाप माघ मास में करने से मनुष्य का अटका हुआ धन प्राप्त होगा। दूसरा मंत्र है ओम देवकी नंदनाय विद्यामहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। और तीसरा 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है और वह है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। यह जादुई मंत्र है। इस मंत्र का पूरे माघ मास में आप जाप करेंगे तो आपको इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। परंतु मंत्र जाप करते समय आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। तो आज मैंने आपको ये कुछ मंत्र बताएं। इन मंत्रों का जाप करते रहने से भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, आपका अटका हुआ धन प्राप्त होगा, आपके सभी संकट, क्लेश, परेशानियां दूर होगी। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। माघ मास में स्नान करने का कौन सा मंत्र है? तो आज मैं आपको माघ मास में स्नान का मंत्र बताऊंगी। अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं, माघ मास का महात्म्य सुन रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो आपको माघ मास का स्नान का मंत्र भी बोलना चाहिए। इससे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वह मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु ओम सह नावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य करवा वहे
तेजस्वी नावधि तमस्तु माँ विद्विषावहे। यह माघ स्नान का मंत्र है। इस मंत्र को स्नान करते समय जरूर बोलना चाहिए। माघ मास में मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। माघ मास का हर दिन महत्वपूर्ण होता है। हर दिन एक पर्व के समान मनाना चाहिए। माघ मास में मंगलवार को विशेष पूजा करने से मनुष्य को पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके मनुष्य को व्रत रखना चाहिए और व्रत में बिना नमक का एक समय भोजन करना चाहिए और भगवान को तिल व तिल की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माघ मास में ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य माघ मास का स्नान कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो उन्हें साथ ही ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करना चाहिए। इसका अक्षय फल मिलता है। अगर हो सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ना, सुनना और सुनाना भी चाहिए। जो मनुष्य माघ मास के प्रत्येक तिथि को पर्व के समान मनाता है, उसको भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। माघ मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में एक पवित्र कथा आएगी। यह कथा है एक धनी वेश्या हेमकुंडल की कथा। आइए अब हम माघ मास का पवित्र 6वां अध्याय सुनते हैं। पहले सतयुग में निषद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नाम का एक वेश्य रहता था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्क्रिया करने वाला, देवता, ब्राह्मण, अग्नि, सूर्य, आकाश, पाताल सबकी पूजा करता था। वह खेती का काम करता था। वह सामान खरीदने और बेचने का व्यापार करता था। गाय, घोड़े, भैंस, पशुओं के पालन में हमेशा लगा रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड सबका व्यापार करता था। इस तरह व्यापार करके उस वेश्या ने 8 करोड़ अशर्फियां इकट्ठी कर ली। समय उसका बहुत अच्छे से गुजर रहा था। कई बरस बीतने के बाद जब उसका बुढ़ापा निकट आया तो वह सोच में पड़ गया कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है, मैंने कभी कोई दान नहीं किया। तब एक दिन यह सोचकर उसने अपने इकट्ठे किए हुए धन का 6वां भाग धर्म के काम में लगाना शुरू कर दिया। उसने विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया, शिवालय बनवाए, तालाब, बावड़ी, सरोवर खुदवाए, बेर, पीपल, आम, अमरूद, जामुन, नीम सभी के वृक्ष लगवाए, पुष्प वाटिकाएं लगवाई। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक वह दान में लगा रहता था। नगर के बाहर उसने प्याऊ भी लगवाई। पुराणों में जो प्रसिद्ध दान थे वह सब दान उसने करे, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था और उसने पूरी उम्र सिर्फ धन ही एकत्र किया था। वह अपने पापों का प्रायश्चित करके देवता और अतिथि का पूजन करने लगा। सभी एकादशियों का उसने व्रत किया। इस तरह सदाचार करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनमें एक का नाम कुंडल और एक का विकुंडल नाम था। इस तरह समय बीत रहा था। जब उसके लड़के विवाह लायक हो गए तब उसने अपनी गृहस्थी का और अपने व्यापार का सारा भार अपने लड़कों को सौंप कर खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसने अन्न, जल सब त्याग दिया, सिर्फ वायु का सेवन कर रहा था। भगवान गोविंद की तपस्या में वह लीन हो गया। जब उसका शरीर कृशकाय हो गया तो उसे लेने के लिए देव विमान आया और वह देव विमान में बैठकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उधर उसके दोनों पुत्र धन के अभिमान में बुरी संगत में पड़ गए।
धर्म रहित हो जाने से माता तथा वृद्ध मनुष्यों का उन्होंने कहना मानना छोड़ दिया। धन के अभिमान में पड़कर उन्होंने धर्म रहित काम करना शुरू कर दिया। जब उनकी माता और घर के बड़े बुजुर्ग उन दोनों को समझाते तो वे उनका कहना नहीं मानते थे। जब उसके पिता के मित्र उन्हें समझाते तो वे उनका भी बहिष्कार करने लगे। अधर्म में लीन होकर पर स्त्री गमन करने लगे, वीणा बजाने लगे, गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्याओं के साथ अपना समय बिताने लगे। खुशामदी, जुआरी, मांसाहारी, धूर्तों की संगत में रहने लगे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने लगे, कीमती आभूषणों को धारण करते, कस्तूरी का तिलक लगाते, गले में कीमती मोतियों की माला पहनकर घोड़े, हाथी और रथ में बैठकर अपने पिता के धन को येन केन प्रकारेण सबके ऊपर लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहते और मांस, मदिरा, झूठ बोलना सभी काम करने उन्होंने शुरू कर दिए। इन लोगों ने कुपात्रों में ही सारा धन खर्च कर दिया, कभी भी सत्पात्र में पिता के धन को नहीं लगाया, ब्राह्मणों के मुख से कभी हवन नहीं कराया, न कभी विष्णु भगवान की पूजा करी, न कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य किया। इस तरह कुछ ही दिनों में अपने पिता का एकत्र किया हुआ सारा धन ही उन्होंने नष्ट कर दिया। जब दरिद्रता ने उनके घर में पांव पसार लिया, भूख और प्यास से वे बेचैन रहने लगे, घर में भोजन का एक दाना तक नहीं बचा, तब सगे संबंधियों ने और चापलूसी करने वाले लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। फिर उनके अड़ोसी पड़ोसी और उनके चापलूस रिश्तेदार उन दोनों की बुराई करने लगे। तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने बहुत से लोगों से उधार पैसे ले रखे थे। तब इन दोनों ने राजा और लोक अपवाद के भय से और ऋण से दुखी होकर वे नगर और घर को छोड़कर वन में रहने लगे। परंतु उन दोनों मूर्खों ने वहां पर भी भूख और प्यास की वजह से पक्षियों को, मृग और खरगोश को मारकर भोजन करने लगे। वन में ये भीलों के साथ रहने लगे और शिकार करते और मदिरा पीते रहे। इस प्रकार मांस का वे भोजन करते रहे। वन में भी उनका समय पशु पक्षियों को मारकर मांस मदिरा खाकर ही बीत रहा था। ये दोनों पापी पर्वत पर गए। उनमें से बड़े भाई को तो शेर ने खा लिया और छोटे भाई को सांप ने डस लिया। एक ही दिन उन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को मुकद्दरों से मारते हुए यमलोक में लेकर गए और वहां जाकर यमराज से बोले कि हे देव, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को आपके पास लेकर आए हैं। अब आप आज्ञा दीजिए, इन दोनों पापियों का क्या करना है। तो आज मैंने आपको माघ मास का 6वां अध्याय सुनाया। आगे का अध्याय आपको मैं 7वें अध्याय में सुनाऊंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।